He made our body. और उसने हमारे शरीर को बनाया है. And then he breathed his life into our body. और अब अपनी जान उसने हमारे शरीर में फूंक दी है. I'm going to drink water. Anyone wants to drink water? और कोई पानी पीना चाहता है तो आप पी सकते हो इस समय. So many people are drinking water. Human being for God. हर एक इंसान में एक प्यास है परमेश्वर के लिए. Without this water, for 3 days, if I don't drink water, I will die. अगर 3 दिन तक लगातार मैं बिना पानी पिए बैठूं तो मेरी मृत्यु हो सकती है. If I don't drink from God's fountain, then spiritually I will die. और अगर परमेश्वर के उस सोते से अगर मैं पानी नहीं पीता हूं तो मैं मृत्यु पाऊंगा. If my natural body needs water, अगर मेरा प्राकृतिक शरीर जो है वो पानी बनाता है, how much more my spirit needs his water. और कितना अधिक मेरी आत्मा को भी इस पानी की जरूरत है. Our human body is a lot of water. और हमारा शरीर जो प्राकृतिक शरीर है उसे बहुत पानी की जरूरत होती He है. was saying that the brain is nearly 73% water. वो कहता है हमारे जो ब्रेन है वो 73% वो पानी है. You want to put your hand on your brain? आप अपने हाथ को सिर पर रखें. That's 73% water. और 73% ये पानी है. Your lungs is 83% water. और आपके फेफड़े जो है वो 83% वो पानी है. So when you don't drink water, you can get a lot of respiratory issues. तो अगर आप ठीक तरीके से पानी नहीं पीते हो तो बहुत सारे सांस लेने में दिक्कतें आपको आ सकती है. Your muscles and kidneys is 79% water. और आपके जो मसल है और आपकी किडनी जो है उसमें 79% You पानी need है. water. आपको पानी की जरूरत है. Your skin is 64% water. आपका जो चमड़ी है वो 64% पानी है. So if you don't drink that water, your skin will dry up. तो अगर आप ठीक तरीके से पानी नहीं पीते तो आपकी जो स्किन है, चमड़ी है, ये सूख जा सकती है. In winter we drink less water. You see your skin is dry. और आप देख सकते हैं कि ठंडी के मौसम में हम कम पानी पीते हैं तो हमारा चमड़ी कैसे सूखने लगता है. What about our bones? और हमारी हड्डियों के बारे में क्या? 31% water. और 31% पानी है. So I was looking at our human body and I said, without water, this cannot last. तो मैं जब अपने इंसानी शरीर को देख रही थी मैंने ये जाना कि बिना पानी के ये जीवित नहीं रह सकता. But from the throne room of God there is a river. लेकिन स्वर्ग के सिंहासन से एक नदी बह रही है. Without that river I cannot last. और उस नदी के बिना मैं अंत तक नहीं रह पाऊंगी. If I don't drink from that river I will die. और अगर उस नदी से मैंने नहीं पिया तो मेरी मृत्यु होगी. Emotionally I will die. और भावनात्मक तौर पर मेरी मृत्यु होगी. Spiritually I will die. आत्मिक तौर पर मृत्यु होगी. Mentally I will get distracted. तौर पर मेरा ध्यान भटक जाएगा. And I turn to the world, there is no water. और मैं जब दुनिया की तरफ मुड़ती हूँ तो वहाँ पे कोई पानी नहीं. When I turn to people, they are drying. लोगों की तरफ जब देखते हूँ तो वहाँ पर भी वो सूख रहे हैं. But when I turn to the throne of God, there is water. लेकिन जब परमेश्वर के सिंहासन की तरफ बढ़ती हूँ तो वहाँ पर पानी है. Every morning, हर सुबह, every day, हर दिन, let us turn to the throne of God. हम परमेश्वर के सिंहासन की तरफ मुड़े. And be thirsty for that water. और प्यास से रहे उस पानी के लिए. How dangerous it will be. और कितना खतरनाक हो सकता है. If we lose our thirst. अगर हम अपने प्यास को ही खो दें. And we don't know we are drying. और हम नहीं जाने कि हम सूख रहे हैं. And we don't know we are dying. और हम ये नहीं समझ पाए कि हम मर रहे हैं. And we don't look into that river. और हम उस नदी की तरफ नहीं देखे. And we are thirsting for the things of this world. और इस दुनिया की चीजों के लिए हम प्यासे बने हैं. But that is not water. लेकिन वो पानी नहीं है. Today my topic is, आज मेरा जो संदेश है, let's thirst for Jesus. कि हम यीशु के लिए प्यासे बने. There's a thirst in every one of us. हर एक इंसान में एक प्यास होती है. There is a thirst in a baby. एक छोटे से बच्चे में एक प्यास होती है. When you hold the baby to the mother's breast. और जब वो बच्चे को अपने छाती पर लगाती हैं, how thirsty the baby वो कितना प्यासा बनता है. You pull that baby out. आप उस बच्चे को दूर खींचने की कोशिश from करें. the bosom of the mother. और उस माँ के पास से the baby cries. वो बच्चा रोने लगता है. There is an El Shaddai. और वहाँ पर एक एल शदाई है हमारे पास. waiting with his arms open. वो इंतजार कर रहा है अपने बाहों को खोलकर. Let's cling on to him. हम उसके साथ गले लग जाएं. And drink from his love. और उसके प्रेम से पिए. And drink from his peace. और उसके शांति से पिए. And drink from his patience. और वो जो हमारे लिए राह देखता है उसमें से देख पिए. Because the world cannot satisfy. क्योंकि ये दुनिया हमें तृप्त नहीं कर सकती.
Who said that the world cannot satisfy us? कौन कहता है कि ये दुनिया हमें तृप्त नहीं कर सकती? A great king. एक बड़ा राजा, His name was David. और उसका नाम दाऊद था, I love David. और मुझे बहुत पसंद है दाऊद राजा, I want to be like David. और मैं उसी के समान बनना चाहती थी। He was a political head. और वो राजनीतिक नेता थे, He had a crown on his head. और एक मुकुट उनके सिर पर था, So much gold. और इतना अधिक सोना, So much precious stones. और इतने अधिक बहुमूल्य पत्थर उनके So पास much थे, money. इतना सारा पैसा, He had a vision. और एक दर्शन था, So much golds. इतना अधिक सोना चांदी, He had a family. एक परिवार, So much of relationship. इतने सारे रिश्तेदार। If you look at David from far, अगर दाऊद को हम दूर से देखें, so satisfied, वो कितना तृप्त लगता है, so complete. वो पूर्णता पा चुका है, He didn't have to hunt for a और job. उसे कोई बदलाव के लिए उसे ढूंढने की जरूरत He नहीं didn't थी, have to go to stocks and shares. और स्टॉक मार्केट या शेयर्स की तरफ मुड़ने की जरूरत He नहीं didn't थी, have to put his application in matrimonials. और मैट्रिमोनियल साइट पे कोई एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ी, He didn't have to order a diet from Zomato. और जोमेटो से कोई डाइट के ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ी। David was sorted. और दावीद जो था उसकी जिंदगी एकदम ठीक ठीक He was a shepherd boy. वो एक साधारण सा चरवाहा लड़का था, He sat on the throne लेकिन वो सिंहासन पर बैठा of Israel. इजराइल का, Not a throne of Spain. और Not a throne of a country whom we've not heard of. और किसी एक ऐसे देश के राजा नहीं बना जहां जिसके बारे में हमने सुना नहीं। King David राजा दावीद sat on the throne of Israel. इजराइल देश के सिंहासन पर And बैठा, God had covenanted with David. और परमेश्वर ने ये वाचा दावीद को दी थी, Your sons and sons and sons will sit on this throne. तेरे बेटे और बेटे के बेटे और उनकी पीढ़ियां इस सिंहासन पर God had बैठेगी। even told David, और परमेश्वर ने दावीद को ये भी कहा था, from your loins और तेरे झाड़ों से will come an eternal king. और अनंत काल का एक राजा निकल आएगा। David had no problem. दावीद के पास कोई परेशानी नहीं थी, But see how he cries out. लेकिन देखो ये कैसा रो रहा है। In Psalm 42. भजन संहिता 42वां वचन। Let's look at Psalm 42. David was a hunter. दावीद जो था वो एक शिकार करने वाला था, He had killed a lion. और एक शेर को उसने मारा था, He had killed a bear. और एक भालू को मारा था, He had saved his sheep. अपने भेड़ों को उसने बचाया था, He had seen the deers running here and और उसने there. देखा था जो डियर्स है वो यहाँ वहाँ भाग रही हैं। What is David crying out? दावीद किस चीज के लिए रो रहा है? As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. 42वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। I pant for you. मैं तेरे लिए हाफता हूँ। See, this deer is not thirsty. This deer is scared. और ये जो हिरनी है ये प्यासी नहीं है, ये डरी हुई है। This deer is running away from और ये something. जो हिरन है ये किसी से दूर भाग रहा है। David did not need to run away from anything. दावीद को किसी और से ऐसे दूर भागने की जरूरत नहीं थी, But David compares himself to a deer. लेकिन दावीद अपने आप को एक हिरन से वो तुलना करता है। The deer is panting. यहाँ पे हिरन जो है वो हाफ रहा है, That's how the deer is panting. इस तरीके से वो जो हिरन है वो हाफ रहा है। Why would the king compare himself to that? एक राजा अपने आप की तुलना ऐसे हिरन से क्यों करेगा? But that's how David longed for God. लेकिन वैसे ही दावीद ने परमेश्वर के लिए वो हाफता था। He thirsted for the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए He प्यासा था। thirsted for a rhema word from वो God. परमेश्वर के एक रेमा वचन के लिए हाफता था, Because David was always in probably a big situation. क्योंकि दावीद हमेशा कोई ना कोई बड़ी परिस्थिति में फंसा हुआ था, Running away from his son Absalom, और अपने बेटे अब्सलोम से दूर भाग रहा था, or some problem, या कोई अन्य परेशानी, or with Saul, या साउल के साथ, or with the Philistines. या फिलिस्ती जन के साथ। So David knew तो दावीद जानता this is था a dry land. ये सूखा जमीन This है, world is a dry ये land. दुनिया एक सूखी जमीन है, Your office is a dry land. आपकी ऑफिस एक सूखी जमीन है, You can't get anything from it. आप वहां से कुछ नहीं पा सकते। So what is the point of coming home in the evenings and getting discouraged? तो आप अपने घर में शाम को लौटकर निराश होने से क्या मतलब? Anyway, you can't get anything और from it. ऐसे ही आप वहां से कुछ नहीं हासिल कर सकते। It's like you went to a desert आप ऐसे मान लो कोई रेगिस्तान गए and हो you came out grumbling. और वहां पर कुड़कुड़ाते हुए बाहर आए, There's no
water वहां also. पे कोई पानी भी नहीं है, Well, it is a desert. लेकिन वो एक रेगिस्तान है। Spiritually, आत्मिक तौर पर many places we go to are deserts. कई स्थान पे जहां पर आप जाते हो रेगिस्तान के समान है। David knew he lived in a desert. दाऊद जानता था कि वो एक रेगिस्तान की अवस्था में रह रहा है। He says, वो कहता है I am thirsty. मैं प्यासा हूं। Psalm 63, भजन संहिता Verse- 63वां वचन, verse 1. पहला वचन। See what David is saying. देखो क्या लिखा है। Oh God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। There was water in his palace. उसके जो महल थी वहां पर पानी था। The streams of Bethsaida flew through David's बेतसैदा की temple, सारी नालियां वहां से बहती through थी to the temple, to the palace of David. और दावीद के जो महल थी वहां बहती थी, But his soul was thirsting for the presence of God. लेकिन उसका प्राण परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासी थी। His soul was thirsting for the Rhema word of उसका God. प्राण परमेश्वर के इस रेमा वचन के लिए प्यासा था। He knew without this word, वो जानता था इस वचन के बिना his day will not go good. उसका दिन ठीक से नहीं जा सकता, Because there is no water in the whole day. क्योंकि पूरे दिन के लिए ऐसे कोई पानी सामने दिख ही नहीं रहा। He longed for the Spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा के लिए प्यासा था। Let us be like David. हम दावीद के समान बने। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहे become thirsty for God. तुम परमेश्वर के लिए प्यासे बनो, Because He alone can satisfy. क्योंकि केवल वो ही आपको तृप्त कर सकता है। Put your hand on your neighbor's shoulder. अपना हाथ अपने पड़ोसी के कंधे पर रखे। Say, Lord, make him thirsty for you. परमेश्वर ये तेरे लिए प्यासा बने, Make her thirsty for ये you. तेरे लिए प्यासी बने। Make me thirsty for मुझे you. अपने तेरे लिए प्यासा बना प्रभु। Now you can put your hands down. अब अपने हाथों को नीचे रखे। What a king he was. कैसा राजा वो था, He did not thirst for popularity. और बड़े अपनी पहचान बढ़ाने के लिए उसने प्यास नहीं He बनाई, did not thirst for the good things of life. और जो दुनिया की जीवन की भली चीजें हैं उसके लिए वो प्यासा नहीं He था, thirsted for God. वो परमेश्वर के लिए प्यासा था। That's why God recognized David और इसीलिए परमेश्वर ने दावीद की पहचान की and said, और ऐसा कहा, He's a man वो ऐसा व्यक्ति है after my own heart. जो मेरे हृदय के करीब है। My own heart. मेरे हृदय के करीब। God also has a heart. परमेश्वर का भी एक हृदय है, God longs for you. और वो आपके लिए प्यासा है। And then when He sees you और जब वो आपको देखता है, loving Him, और वो प्रेमी परमेश्वर, putting Him first, वो आपको, when God sees you loving Him, और जब परमेश्वर देखता है कि आप उससे प्रेम कर रहे हो, when God sees you seeking Him, जब परमेश्वर आप देखता है कि आप उसकी खोज में हो, when He sees you wondering about Him, और वो देखता है कि आप उसके बारे में विचार कर रहे हो, He's so deep. और वो इतना गहरा है। Our God is so deep. अब हमारा परमेश्वर इतना गहरा है। And David says, और दावीद कहता the है, deep will call out to the deep. और जो गहराई से गहराई की तरफ पुकारते हैं, He's made your spirit very deep. और उसने आपकी आत्मा को बहुत गहरा बनाया है, So deep. इतना गहरा, His deep will call out to your deep. और उसका गहराई से वो आपकी गहराई तक And when पुकारेगा। oceans meet, और जब सारा समुंदर मुलाकात करेगा, then they flow. तब वो साथ मिलकर बहेंगे। Together, साथ मिलकर the ocean can break doors. वो महासागर वहां का सारे दरवाजे तोड़ देगा। Let's become thirsty for हम God. परमेश्वर के लिए प्यासे बन जाएं। Put your hand on your throat. अपने हाथ को अपने अपने गर्दन पर रखें। Lord, make me thirsty. प्रभु मुझे प्यासा बना, Thirsty for you. तेरे लिए प्यासा, And fill me with that water. और अपने उस पानी से भर दे। Yeah, your brain is 73% water. Huh? और आपका जो ब्रेन है वो 70% पानी Your है। lungs is 83% water. आपके फेफड़े जो है वो 83% पानी है। You want to drink water? You can drink while I speak also. और अगर आप पानी पीना चाहते हो तो जब मैं बात कर रही हूँ तभी आप पिए। So the deer actually was not thirsting for water. तो वो जो हिरन था वो सचमुच वो पानी के लिए प्यासा नहीं था, Because the deer had drunk the water. क्योंकि वो हिरन ने तो पानी पी लिया था। When a deer pants, it's not because it is thirsty for water. जब एक हिरन हांफता है तो ऐसा नहीं है कि वो पानी के लिए प्यासा है। When a deer pants, it's scared. When a deer is panting, it is actually running away from danger. अगर जब वो हिरन हांफता है तो वो बड़ी सी परेशानी से दूर भाग रहा है। So if you look at Psalm 42 again,
भजन संहिता 42वें वचन को वापस देखें। It says, as a deer pants for water. जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। See, the deer is panting not for a small drink of water. एक छोटे से थोड़ा सा पानी पीने के लिए वो हाँफ नहीं रहा है। What is the deer searching वो for? क्या ढूंढ रहा है? The deer pants after the water brooks. वो नदी के जल के लिए हाँफ रहा So है। this is meaning flowing water. और इसका अर्थ है जो बहता हुआ पानी है। Because the deer knows क्योंकि वो हिरन जानता है there is a predator, a danger around him. एक खतरनाक प्राणी है जो उसके इर्द गिर्द है। Could be wolves, और ऐसे भेड़िया हो सकता है, could be lions. कोई सिंह हो सकता है। So the deer is running. तो वो हिरनी भाग रही है। And it could be leopard. और वो कोई ऐसे लेपर्ड हो सकता है। Leopard can run faster. और वो और तेजी से भाग सकता So है। deer is waiting for the water, lot of water. और तो ये हिरन जो है बहुत सारे बहते हुए पानी के लिए राह देख रहा है। And then the deer finds that water. और फिर वो हिरन उस पानी को पा लेता है। The deer jumps into the water. और उसके अंदर वो कूद लेता है। And whoever was running after the deer और जो कोई उसके पीछे भाग रहा था is unable to smell the deer वो उसको सूंघ नहीं पाता because of the water. उस पानी की वजह से। And that wolf stops. और वो भेड़िया रुक जाता है। The leopard stops. और लेपर्ड वहां रुक जाता है। The lion stops. वो शेर वहां रुक जाता है। अभी यहाँ था, अभी कहाँ गया? That animal cannot find the deer. वो उस हिरन को ढूंढ नहीं पाता। That's what David is crying out. और वही दावीद यहाँ पर कह रहा There है। are so many enemies around me, Lord. और हमारे इर्द गिर्द इतने सारे दुश्मन है प्रभु। I am a deer. मैं एक हिरन समान हूँ। If I can just jump into your presence, अगर मैं केवल तेरी उपस्थिति में कूद पड़ूं, the enemy can't touch your presence. वो दुश्मन मुझे छू नहीं सकता, तेरी उपस्थिति को छू नहीं The सकता। enemy can't touch me. तेरे वो दुश्मन मुझे छू नहीं सकता। We are in a dangerous हम place. बहुत खतरनाक स्थान पर हैं। We don't even know who our enemies हम can ये be. भी नहीं जानते कि हमारे दुश्मन कौन है। You and I are deers. आप और मैं हिरन के समान हैं। Let's run हम भागे into the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। We will drink हम पिएंगे from the brook by the wayside. वो जो नदी के किनारे से हम पिएंगे। Therefore, we will lift up the head. और इसीलिए हम अपने सिर को ऊंचा उठाएंगे। That word brook और वो जो वहां पर शब्द लिखा है नदी और नाली, is written by David. वो दावीद ने लिखा है। It's called torrents of stream. और वहां पर वो नदी और नालियों को दर्शाता है। David knew दावीद जानता the था strength of the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के ताकत को वो जानता था। So we are thirsty और हमें प्यासा बनना है because the world is a dry place. क्योंकि ये दुनिया सूखा हुआ जगह है। We are thirsty हम प्यासे हैं because the world is a dangerous क्योंकि ये place. दुनिया बहुत ही खतरनाक स्थान है। When Israel जब इज़राइल came out of Egypt, मिस्र से बाहर आया, God had told Moses very clearly, मूसा को बड़े साफ तरीके से परमेश्वर ने when the कहा, pillar of cloud stops, और जहां पर वहां पर अग्नि का स्तंभ वहां पर रुक जाएगा, Israel will stop. इज़राइल को रुक जाना है। When it starts, वो जब शुरुआत करता है, what a GPS, no? वो जीपीएस के समान है। When it starts, you start. जब वो शुरू करता है तो आप भी शुरू करें। Now in Exodus chapter 17, अब निर्गमन 17वें अध्याय में the pillar of cloud stopped at a place called Rephidim. रेफिडम नाम के एक स्थान पर वो अग्नि का स्तंभ रुक जाता है। Exodus 17 verse 1. निर्गमन 17 उसका पहला वचन। And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin after their journey, according to the commandment of the Lord, and pitched in Rephidim, and there was no water for the people to drink. फिर वहां पर वो स्थान पर वो पहुंचे, वहां पे लोगों के पास कोई पानी नहीं था। Now Rephidim is a place where there is no water. और रेफिडम ऐसा एक जगह है जहां पे कोई पानी नहीं था। Rephidim is also a place where Amalek is there. और रेफिडम ऐसा भी स्थान है जहां पर अमेरिकी लोग हैं। Amalek, not America. Amalek. अमेरिकी लोग हैं वहां पर। Oh, they are enemies of Israel. वो इज़राइल के दुश्मन हैं। They want to finish off Israel. वो इज़राइल को खत्म करना चाहते And हैं। whole Israel is in Rephidim. और सारा इज़राइल वो रेफिडम पहुंच चुका है। And God made them stop there. और परमेश्वर ने उन्हें वहां रुकाया है। And it says in verse 2, और दूसरे वचन में लिखा है, wherefore the people got angry with Moses and said, give us water that we may drink. And Moses said to them, why are you angry with me? Why do you tempt me? इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगते हैं कि हमें पानी को पीने दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और परमेश्वर की परीक्षा क्यों करते हो?
And the people thirsted there for water, and the people grumbled against Moses and said, "Why have you brought us here? In Egypt we were better. You will kill us over here, and you will kill our children, and you will kill our animals also." और लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, तुम हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हो? तुम तो हमारी जान ले लोगे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे, जानवर भी मर जाएंगे। I was very sad when I read that. I said, how sad. They have no water to drink. और मैं बहुत दुखी हुई जब मैंने ये पढ़ा कि उनके पास कोई पानी नहीं था पीने के लिए। But the meaning of this, that the people were thirsty, was not that on that day the water got over and there was no water. और यहाँ पे जो अर्थ है कि वहाँ उनके पास कोई पानी नहीं था, उसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था, उस दिन बिल्कुल पानी नहीं था। The meaning of this word thirst is the people were thinking about the future, that if we stay long here, eventually our water will get over and we will die. और लोग सचमुच वो आगे के आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे थे कि वो ऐसे सोच रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो हमारे पास पानी नहीं होगा और हम प्यासे होंगे और हम मर जाएंगे। Are you getting the meaning in this word of thirst? क्या इस वचन का अर्थ आप समझ पा रहे हो? It's not that they were all dying on the spot and their water was over. और इसका No. अर्थ ये नहीं है कि उस दिन वो पानी से प्यासे मर रहे थे, ऐसा नहीं है। They had two choices at Rephidim. और रेफिडिम में दो चुनाव की बातें थी उनके They सामने। knew God had brought them through water and to a safe place. और वो जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें पानी के बीचों बीच निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर परमेश्वर ले आया है। The word thirst here is that the choice of thirst, whether they will thirst for God and eternity and the things of God, or they will thirst in the thirst of, oh, will I die, or what will my future be, or the things of this world, will it be enough for us, will it be enough for our children? That's also a thirst. और ये जो प्यास का अर्थ दो अर्थ था, एक तरफ एक था कि क्या वो परमेश्वर के लिए प्यासे है, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासे है, परमेश्वर की महिमा के लिए प्यासे है, या वो अपने भविष्य के बारे में सोच विचार करके चिंता करते हुए ये चिंता के वो प्यासे बन गए हैं। So there were two thirsts here. One is the thirst for the natural things of the world. दो प्रकार के वो उनके प्राकृतिक चीजों जो उनके सामने थी उसके लिए प्यास, And the other was the things which God wanted them to have. और दूसरा था वो प्यास जो परमेश्वर उनके लिए चाहता था। See, God had planned the whole thing. There will be manna, there will be water from the rock. Everything was sorted with God. परमेश्वर ने तो पहले ही सारी योजनाएं बनाई थी कि वहां पे मन्ना रहेगा खाने के लिए और पानी जो पत्थर से निकल कर आएगा। If He brought them out, it was not to die, it was to take them to the promised land. अगर परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर निकाल कर लेकर आया है तो वो मरने के लिए नहीं बल्कि अपने वाचा के स्थान तक पहुंचाने के लिए What है। are we thirsting for? हम किस चीज के लिए प्यासे हैं? We thirsting for the natural things of this world? क्या हम इस दुनिया के प्राकृतिक चीजों के लिए प्यासे हैं? Oh, we will drive ourselves mad with that. हम अपने आप को पागल कर देंगे इसके पीछे। Because when I got money, I wanted more money. क्योंकि जब मुझे पैसे में मुझे मिले तो मुझे और अधिक पैसों की जरूरत पड़ी। When I had popularity, there was a thirst in me that wanted more popularity. जब मेरी पहचान बढ़ने लगी तो और प्यास हुआ इस पहचान के लिए कि और लोग मुझे पहचाने। When I had a reputation, there was a drive in me for more reputation. जब मेरी पहुंच बढ़ने लगी तो मुझ में एक प्यास आई कि मुझे मेरी पहुंच और ऊंचाई तक पहुंचे। And I stopped to think, लेकिन फिर मैं रुक गई सोचने से। what am I thirsting for? मैं किस चीज के लिए प्यासी हूँ? Anyway, it's a dry land. और ऐसे ही वो तो सूखा जमीन है। Am I thirsting for Jesus? और क्या मैं यीशु के लिए प्यासी हूँ? Am I thirsting to look into His eyes? क्या उसके आंखों में देखने के लिए प्यासी हूँ? Am I thirsting for His word? क्या उसके वचन के लिए प्यासी हूँ? Am I thirsting for His rhema for that day? क्या उस दिन के रेमा वचन के लिए मैं प्यासा हूँ? Am I thirsting for His healing springs? क्या उसके चंगाई के उस नदी के नाले से मैं प्यासा हूँ? There are so many people in the desert. और इतने सारे लोग उस रेगिस्तान में In हैं। this desert of life, और जिंदगी के इस रेगिस्तान में they're all thirsting. वो सारे प्यासे हैं। There was a young girl. एक जवान लड़की थी। She was, I will tell you her story a little later. There was a young woman. एक जवान स्त्री के बारे में आज बात करूंगी। I like her very much. उससे मैं बहुत पसंद करती हूँ। Her name was Aksa. अक्सा उसका नाम था। And Aksa used to ask. और अक्सा जो थी वो अक्सर पूछा करती थी। She married a man called Othniel. और ओथनियल नाम के एक व्यक्ति से उसने विवाह किया। Let's get introduced to Aksa. हम अक्सा से अपनी पहचान Because कराएंगे। in heaven, when you go and you meet Aksa, then you can say, I know about you.
तो आप जब स्वर्ग में हम सब जाएंगे और अक्सा से मुलाकात होगी तो हम कह पाएंगे कि हम तुझे जानते हैं। Aksa's daddy was a man of faith. और अक्सा के जो पिताजी थे वो विश्वास का एक व्यक्ति था। Joshua was one spy and Aksa's daddy was the other spy. और यहोशू जो था वो एक वहां पे स्पाई था और दूसरा जो जासूस था वो अक्सा के पिता थे। Aksa's daddy's name was Caleb. और अक्सा के पिता का नाम था कैलेब। And Caleb used to put faith in his daughter. और वो अपनी बेटी में विश्वास डालता था। So when they went to the promised land, तो जब वाचा के स्थान पर वो पहुंचे, we will see Joshua chapter 15 verse 19. यहोशू 15वां अध्याय उसका 19वां वचन। The promised land is our today's Israel. और जो वाचे का स्थान है वो आज का जो इजराइल है वो है All desert. पूरा रेगिस्तान। That's why Israel is a country where there's highest technology of agriculture, because they have a lot of drip irrigation, water, and that's why the word is fulfilled. The desert will blossom like a rose, because really there are roses in Israel because of their high agricultural technology. इस रेगिस्तान की अवस्था क्योंकि इजराइल देश में है, इसी कारण वो जो खेती है उसमें उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत उन्होंने शोध किया है, ड्रिप इरिगेशन किया है, और इसी कारण सारी दुनिया जो वचन में लिखा है कि वहां के रेगिस्तान पूरी तरीके से फलवंत हो पाएगी, वो वहां इजराइल देश में हो पाया है। But in Aksa's time, I don't know how much drip irrigation technology was लेकिन there. अक्सा के समय में मैं नहीं जानती कि वहां पर कितना ड्रिप इरिगेशन था। But Aksa tells her husband, Othniel, this is a desert land south of Israel which my daddy has given me for inheritance. और अक्सा अपने पति ओथनियल से कहती हैं कि ये इजराइल का पश्चिम भाग है जहां पर परमेश्वर ने मुझे दिया है। And see what it says in Joshua chapter 15 and verse 16, 17, 18, 19. और यहोशू 15वें अध्याय का 16, 17, 18 और 19। How many want to be like Aksa? कितने लोग अक्सा के समान बनना चाहेंगे? Good, because first you should know what she did, then we'll raise our hands. क्योंकि पहले आपको जानना है कि उसने क्या किया, फिर हम अपने हाथों को उठाएंगे। Verse 16. 16वें वचन में And पढ़ेंगे। Caleb said, He that smites Kiriath Sepher and takes it, will I give my daughter Aksa as a bride. So Caleb wanted a very brave son-in-law. He says, whoever fights these giants, my daughter can marry them, that man. और कालेब चाहता था कि उसका जो जमाई बने वो एक शूरवीर व्यक्ति हो। उसने कहा मेरे दुश्मनों को जो हराता है उससे मैं अपनी बेटी ब्याह कर दूंगा। Okay, next verse. अगला वचन। So Othniel the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it, and he gave him Aksa his daughter as wife. और ओथनियल ने वहां पर विजय हासिल किया और उसने अब अक्सा को उससे ब्याह करके दिया। And it came to pass as she came to him that she moved him. I think wives can really move their husbands. She moved him. I like Aksa. और मैं अक्सा को पसंद करती हूँ कि वो अक्सा ने अपने पति को आगे बढ़ाया। She wants her husband to get something. और वो चाहती थी कि उसके पति कुछ हासिल करे। Women, और जो स्त्रियां हैं, without you, आपके बिना your men may not go to that place आपके आदमी जो है वो उस स्थान तक नहीं पहुंच which पाएंगे God wants them to go जिसे to. परमेश्वर चाहता है कि वो पहुंचे। Your words आपके वचन and your encouragement. और आपकी जो प्रोत्साहन है, Our words and our और encouragement हमारे शब्द और हमारी प्रोत्साहन, is so important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। And Othniel the son of Kenaz, that's it, yeah, now verse 18. And it came to pass, as Aksa came to Othniel, she moved him to ask for ask her father a field. And she got down from the donkey, and Caleb said to her, what do you want? Verse 19. And Aksa said, give me a blessing, for you have given me Southland. So Southland was inheritance. और जो पश्चिम भाग का जो जमीन थे वो तो उसे विरासत में मिली थी। Inheritance, that Southland was very dry. और वो जो पश्चिम भाग था वो बहुत सूखा हुआ था। But Aksa is not saying, जो मिला सो मिला, thank you very much. और वो जो दक्षिण का भाग था वो ऐसे नहीं कहा उसने कि ये तो ठीक है। Aksa wants a blessing. अक्सा चाहता था कि एक आशीष मुझे मिले। Put your hands in the air and say, I want blessing. और आप अपने हाथों को उठाकर कहे मुझे एक आशीष की जरूरत I है। want more. मुझे और अधिक की जरूरत है। I'm thirsty. मैं प्यासी हूँ। See what Aksa asks. देखो अक्सा क्या मांग You रही can है। put your hands down. Aksa is saying, I want the springs of water. और अक्सा मांग रही है कि मुझे वहां के नदी के जो नाले बह रहे हैं वो मुझे चाहिए। I have a desert land. मेरी जो जमीन है वो सूखी जमीन है। But I will ask.
लेकिन मैं मांगूंगी for springs of water. कि वहां पर नदियों के नाले बहने लगे। You know what her daddy gives her? और क्या आप जानते हो कि उसके Her पिता ने उसे क्या दिया? Daddy gives her the upper springs और उसके पिता ने उसको ऊपरी and the भाग में lower जो थे springs. और नीचे भाग में जो वहां पे स्प्रिंग्स थे उस सबको दे दिया। Can we ask God? क्या हम पिता से मांग सकते हैं? I know I'm in a desert land, और हम परमेश्वर से मांगे कि मैं जानते हूं कि मैं एक सूखी जमीन में हूं, but you're my father. लेकिन आप मेरे पिता हो You give me springs of water. और ऐसे नदी के नाले में आप मुझे देंगे। Lord, give me also और प्रभु मुझे ये भी दे springs of water और ये सारे नदियों के that I नाले will overflow. कि मैं यहाँ से और उमड़ के बह पाऊं No grumbling. और कोई कुड़कुड़ाना नहीं। ये दुनिया कैसी है? हाँ, ये दुनिया कैसी है? बंजर जमीन है. No grumbling. Tell yourself, no grumbling. What kind of boss this fellow is? No और grumbling. कोई कुड़कुड़ाना नहीं। ये कैसा मालिक है? What is this job? ये कैसा काम है? This is a desert land. और ये तो सूखी जमीन है, But you got a daddy. लेकिन आपके एक पिता है And he will give you the upper springs. और आपको वहां के नदियों के And नाले देंगे, the lower तो springs. नीचे भाग में नदियों के नाले भी देंगे। I'll call my sister Ansi here. She knows the song. Lord, give me also springs of water. I'll call my sister Prabha here. She knows the song. We have the words. How many want to be like Aksa? How many want to ask? You want to ask or you want to ask? You can do both of it. Come on, say with me, Lord, give me also springs of water that I may overflow. Lord, let the desert. You listen to them first. Lord, give me also springs of water. Lord, give me also springs of water. Lord, give me also springs of water that I may overflow. That I may overflow. Can we all sing it? Lord, give me also springs of water. Lord, give me also Put your hands up springs of to your Father. water. Tell him. Lord, give me also springs of water that I may overflow. That I may overflow. Lord, give us also springs of water. Lord, give us also springs of water. Lord, give us also springs of water that they may overflow. That we may overflow. Lord, let the desert. Lord, let the desert. Let the wilderness rejoice. Lord, let the world know that you are alive. Let me overflow. Lord, let me overflow. All right, let's stop here. How many of you want to be like Aksa? Thank you, Ansi. Thank you, Prabha. We'll sing it maybe at the end again. Do you see there was a song in Aksa's house? Because she moved her husband. I'll tell you, when a woman moves things, the whole house moves. स्त्री वहां पर चीजों को हिलाने लगती है, पूरा घराना वहां पे हिलने लगता है। Oh, there was a woman and she drove her husband mad to get a house. और एक ऐसी भी स्त्री थी जिसने अपने पति को पागल बना दिया घर लेने के लिए। Woman, she drove her husband mad to get the family inheritance. और एक स्त्री ऐसी भी थी जिसने अपने परिवार के सारी विरासत को पाने के लिए अपने पति को पागल बना दिया। God needs women to drive their husbands to get the springs of water. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि स्त्री अपने पति को आगे बढ़ाए और वहां पे परमेश्वर की ओर से उस सोते को पाए। When we were small, my daddy used to hug both of us. जब हम छोटे थे हमारे पिता हम दोनों बहनों को गले लगाते My थे, sister and me. मेरे बहन और मुझे। And every time I jumped into his arms, I thought I was jumping into a swimming pool. और जब भी मैं उनके बाहों में कूदती थी तो मुझे ऐसा लगता था जब मानो कोई स्विमिंग पूल में मैं छलांग लगा रही And हूं। I was faster than my sister. और मैं अपनी बहन से बहुत अधिक तेज So थी। I used to go there first. मैं in the पहले arms. पहुंच पाती थी उनके बाहों में। And my sister would say in Marathi, "मला प्रेम कर ना, मला पण प्रेम कर." और मेरी बहन मुझसे कहती थी कि उनसे कहती थी कि मुझे भी
भी प्यार करो, मुझे भी प्यार करो। Aksa said, give me also. अक्सा कहती थी कि मुझे And मुझे भी दे। then dad would take her into his arms. और उसके पिता उसके बाहों में ले I want to लेते tell हैं। you, your dad is waiting for और मैं you. आपसे कहता हूँ कि आपके पिता आपकी राह देख रहे It's a हैं। dry land, huh? और ये सूखी जमीन है। Nobody will grumble in a dry land, और even the ये camels don't. सूखी जमीन पर कौन यहाँ पे कुड़कुड़ाएगा? Oh, but you have springs of water. लेकिन ऐसे पानी की सोता आपके पास है। You need to ask. आपको मांगना You है। need to thirst. आपको प्यासा बनना There's a है। longing in every human being. और हर एक व्यक्ति में ऐसा प्यास है। At Rephidim, और रेफिडम there was a choice एक चुनाव उनके पास to था। thirst for the things of God और परमेश्वर के चीजों के लिए वो प्यासे बने। or to thirst for the things which actually it was a thirst, worry thirst. और दूसरा भाग जो था वो चिंता के बारे में It प्यास was था। a worry of the natural things. और प्राकृतिक चीजों के लिए जो चिंता Ultimately, थी। what will happen to us? लेकिन अंत में क्या होगा हमारे साथ? They were not currently dying of thirst. वो उस समय प्यास से मर नहीं रहे थे। Just God wanted to see. परमेश्वर केवल देखना चाहता Will they था। trust me? क्या ये मुझ पर भरोसा करेंगे? I brought them out मैं उन्हें बाहर लेकर आया to live a good life. एक अच्छा जीवन बताने Say, के good लिए। life. एक कहे अच्छा जीवन। God wants me to live a good life. परमेश्वर चाहता है कि मैं अच्छा जीवन बिताऊं। I will drink from His springs. मैं इस सोते से पीऊंगा। What happens to you आपके साथ क्या होता है when you fill yourself जब आप अपने आप को तृप्त करते हो with God? परमेश्वर से? What happens to आपके you साथ क्या होगा when you are thirsty for Jesus? जब आप यीशु के लिए प्यासे बनते हो? When you put Jesus first, जब आप यीशु को पहला ठहराते हो? are there consequences? क्या इसका कोई फायदा होता है? Is there any benefit? क्या कोई मुनाफा होता है? Let us see 2 Chronicles, दो इतिहास chapter 15, और उसका 15वां अध्याय verse 15. और 15वां वचन। When we seek God, when we are thirsty for God, there is a gift. जब हम परमेश्वर के खोजी बनते हैं, प्यासे बनते हैं, तो एक वहां पर भेंट उपलब्ध है। Verse 15 of 2 Chronicles. And all Judah rejoiced at the oath, for they had sworn with all their heart and sought him with all their soul, and he was found by them. And the Lord gave them rest all around. और वह यश आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। Vishram, विश्राम rest. और विश्राम। You know, when you thirst for Jesus, He'll give you rest all around. जब आप यीशु के प्यासे बनते हो तो वो आपको चारों तरफ विश्राम देता है। Otherwise, you will be having restlessness all around. अगर ये नहीं हो तो आपके चारों तरफ आप परेशान होंगे। Physical area, finance area, emotional area, relationship area, most of the areas will be restless only. और चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, आत्मिक स्थिति हो, जो भी स्थिति हो, सारे जगह पे परेशान ही रहेंगे। You say, why? आप कहेंगे क्यों? Because it's a desert. क्योंकि ये रेगिस्तान है। When did the desert have rest? और रेगिस्तान में कब विश्राम मिला? But when you drink from His brooks, लेकिन जब आप उसके सोते से पीते हो you drink His word, और आप उसके वचन को पीते हो, you get filled with His Spirit, आप उसके आत्मा से भर जाते हो you get filled with His peace, और आप उसकी शांति से भर जाते हो you will have rest. और आपके जीवन में शांति होगा। Have you heard some people क्या आपने किसी लोगों को सुना है? say, बात मत कर, मैं बहुत बिजी हूँ अभी. Oh, they're so busy, busy, busy. वो हमेशा व्यस्त 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 रहते हैं। That does not impress God. ये परमेश्वर इससे खुश नहीं It रहता। may impress people. लोग शायद ये सुनकर बड़े खुश होते हैं। They say, sometimes people tell me, I thought you were busy, so I didn't phone. और वो मुझसे कहते हैं कि मुझे लगा तुम व्यस्त होंगे इसलिए मैंने तुम्हें फोन I नहीं say, किया। please, I'm never busy. मैं कहती हूँ कि कभी ये नहीं कहना, मैं कभी भी व्यस्त नहीं I रहती। learned how to say that. मैंने ये सीख लिया कैसे कहना है। Let's put God first. हम परमेश्वर को पहले स्थान पे बिठाएं। Put your hand on your neck. Say, Lord, अपने make me गर्दन पे अपना हाथ thirsty. रखे और कहे, प्रभु मुझे प्यासा बना। Then you will get rest. तभी आप विश्राम पा सकोगे। Someone met me. कोई मुझसे मुलाकात She किया said, I got a job now. और बहन मुझे नौकरी मिल गई। I say, great. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। Then she said, I'm so busy. और वो कहने लगी कि मैं And बहुत then व्यस्त रहती हूँ। and she laughed at me. और वो हंसने लगी। I said, how sad. मैंने कहा कितनी दुखद बात है। How sad. कितनी दुखद She बात said, है। no, but I got a job. लेकिन मुझे नौकरी मिली है। I said, just take a day's leave मैंने कहा कि एक दिन छुट्टी ले लो and worship Him. और परमेश्वर की आराधना What करो। a psalmist in Psalm 27. और देखो भजन संहिता उसका
27वें अध्याय में देखो क्या लिखा है। And he was a king. और वो एक राजा था। And see what he says. और देखो क्या लिखा है। Better is one day. और बेहतर है एक दिन। One day. एक दिन। One day. एक दिन। Versus 1,000 days. और वो 1000 दिनों से बेहतर है। 1,000 days is more than a year. और 1000 जो दिन है वो तो एक साल से भी ज्यादा दिन है। Better is one day. बेहतर है एक दिन In your courts. और आपकी उपस्थिति Than में 1,000 जो 1000 दिन in Malad. मलाड में 1,000 1000 दिन in Water Kingdom. और वाटर किंगडम में 1,000 1000 दिन in Orbit Mall. इन ऑर्बिट मॉल में 1,000 1000 दिन in a vacation. एक जहाँ पे हम छुट्टी मनाने गए हैं। Oh, David said it. देखो दावीद कहता है One thing have I desired एक चीज मैंने ये of the Lord, परमेश्वर that से will I seek. कि मैं उसे खोजूंगा I will dwell in the house of the Lord और परमेश्वर के निवास स्थान में रहूंगा all the days of my life, मेरे जीवन के हर एक दिन, to behold his beauty ताकि उसकी सुंदरता को देख and to सकूं inquire in his temple. और उसके पवित्र स्थान में बैठा And in रहूं। another psalm he says, और एक और भजन संहिता में लिखा है better is one day. बेहतर होगा एक दिन। Put your hands like that. Say one day और आप ऐसे हाथ दिखाए कि एक दिन versus 1,000 days और 1000 दिनों से 1000 सालों से भी बेहतर। is better. ये बेहतर है। What a comparison. No? कैसा ये यहाँ पे तुलना की गई है। Last week I was with all the consul generals of the nations. और पिछले सप्ताह मैं सारे देशों के काउंसिल जनरल्स के साथ थी। Shama ma'am, where do you go? आप पूछोगे I कि also आप don't know where I go sometimes. मैं भी कभी नहीं जानती। And I sat in front of me was consul general of Japan, this side consul general of Germany. I said, wow, look at these men and women. और मैं बहुत खुश हो रही थी उन सभी को देख के। बड़े बड़े लोग थे, काउंसिल जनरल्स थे विभिन्न देशों के। And they're all praising each other. और वो सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। And I said, Jesus, और मैंने कहा यीशु better is one day in your court बेहतर है एक दिन तेरी उपस्थिति में than 1,000 elsewhere. और 1000 दिन किसी और जगह पर। Oh, how we have him. We have the King of Kings. और कैसा हमारे साथ है कि राजाओं का राजा हमारे साथ है। So when you thirst for God, तो जब आप परमेश्वर के लिए प्यासे होते हो, your family will have rest. आपके परिवार शांति Your पाएगी, house will have rest. आपके घर में विश्राम You रहेगा will have mental rest. और आपके पास मानसिक शांति You will रहेगी have emotional rest. और भावनात्मक तौर पर आपको विश्राम मिलेगा। Second thing, when you thirst and you seek God, और दूसरी बात, जब आप परमेश्वर के खोजी और प्यासे बनते हो, you will grow. आप बढ़ोगे। 1 Peter 2:2 says, पहला पत्रस 2:2 कहता है, desire the sincere milk और परमेश्वर के उस दूध के लिए आप प्यासे बनो so that you can grow. ताकि आप बढ़ पाओ। You want to grow? क्या आप बढ़ना चाहते हो? If Aksa had not got upper stream and lowest spring, no, that desert would have not grown anything. अगर अक्सा ने मांगा नहीं होता उस ऊपरी सोते और निचली सोते के चीजों को, तो उसके जो सूखी जमीन थी वो कभी बढ़ नहीं पाता। Say, I want to grow. आप कहे कि मुझे बढ़ना है, I want rest. मुझे विश्राम की जरूरत है। What else? और क्या? You'll be very happy. आप बहुत खुश रहोगे। Luke 6:21. और लूका 6 उसका 21वां वचन। Luke 6:21. लूका 6 उसका 21वां वचन। Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Yeah, then why don't you say that to yourself? तो आप अपने आप से कहे कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। Luke 6:21 लूका says, 6:21 कहता है, blessed are you और कहता है धन्य हो तुम that hunger now, जो भूखे हो, for you will be filled. क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। Matthew 5:6 says the same thing. मत्ती 5:6 भी यही कहता है। Blessed are those who hunger and thirst after righteousness. और धन्य है वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए। What you do after this word, you put your hand on your children and say, Lord, let them hunger for you. और आप अपने बच्चों पर हाथ रखकर आप ये घोषणा करें, प्रभु ये तेरे भूखे हो। You know why? Because the word blessed means happy. क्योंकि जो शब्द आशीष है उसका अर्थ होता है खुश। Parents long to make their children happy. जो माता पिता है वो हमेशा यही चाहते हैं कि अब उनके बच्चे खुश रहे। God longs to make us happy. परमेश्वर यही चाहता है कि आप लोग खुश रहें। He made such a beautiful world. इतनी सुंदर दुनिया बनाई, But you know and he knows लेकिन आप और वो जानते हैं you can only be happy कि आप केवल खुश रहेंगे in his presence, उसकी उपस्थिति में, in his love. उसके प्रेम में। Nothing will satisfy और you. कोई आपको तृप्त नहीं करेगा। The King David said, I am satisfied. दावीद राजा कहता है कि मैं तृप्त हूँ। Some people eat a big buffet dinner कुछ लोग ऐसे बड़े से बुफे में डिनर करते and then हैं they come home. और फिर घर लौटते हैं, They say everything was nice. वो सब तो ठीक था,
I'm not very satisfied. लेकिन मैं तृप्त नहीं हुआ। Only Jesus can satisfy. केवल me. यीशु ही आपको तृप्त कर सकता His है। love can satisfy. उसका प्रेम me. आपको तृप्त कर His सकता है। healing power can और उसकी satisfy चंगाई you. की सामर्थ्य आपको तृप्त कर सकता है। So when you are thirsty for तो Jesus जब आप यीशु के लिए प्यासे हो and you drink from His brook और उसके नाले से पीते हो and you drink His word और उसके वचन को पीते हो, and you say, Holy Spirit, fill me, आप कहते हो पवित्र आत्मा मुझे भर दे, you get rest. आपको विश्राम मिलता है, You start growing. आप बढ़ने लगते हो, You become happy. आप खुश होने लगते हो। And it says that your children and your generations to follow will also be happy. और यहाँ लिखा है कि आपके बच्चे और उनकी पीढ़ियां वो भी खुश रहेगी। That's such a powerful verse. ये कितना सामर्थी वचन है। Rest will come to your children और also. विश्राम आपके बच्चों के जीवन में भी बहेगा। I want to tell you मैं आपसे कहती the हूँ reward of God जो परमेश्वर का भेंट है, when we fellowship with Him जब हम उसके साथ संगति मनाते is हैं, very great. और वो महान है। All of us thirst for हम something. सब किसी न किसी चीज के लिए प्यासे। God changes lives. परमेश्वर जिंदगी को बदल देता All we है। have to do हमें केवल इतना ही करना है is drink. और केवल पीना है। Say with me, drink. आप कहे मेरे साथ पीना है। God did it for David and Aksa. परमेश्वर ने दावीद और अक्सा के लिए किया Out of His waters, और उसके पानी के सोते से He will make us drink. वो हमें पिलाएगा And we will have rivers. और आपके पास ऐसे नदियां होंगी। In the book of Ezekiel, एजेकियल की किताब में in the book of Revelations, और प्रकाशित वाक्य की there's a किताब में throne of God. और परमेश्वर का एक There's a सिंहासन है। throne of God. परमेश्वर का एक सिंहासन Say है with me, throne of God. और एक सिंहासन And है। do you know what flows from that throne? क्या आप जानते हो कि वहां से उस सिंहासन से क्या बहता है? What? क्या? Living waters. जीवंत पानी। And Isaiah says, यशायाह कहता है I dwell in a great throne, says God. और परमेश्वर कहता है कि मैं उस सिंहासन पर विराजमान हूँ। Yet to him who is humble, लेकिन वो व्यक्ति जो नम्र है, to him who is thirsty, जो प्यासा है, I will make my throne in their heart. मैं उनके हृदय में वो सिंहासन When you are बनाऊंगा। humble and when you are thirsty, you will always go down because the water flows from up to down. जब आप भूखे हो और प्यासे हो तो आप हमेशा नीचे हो झुकने लगते हो क्योंकि And वो he जो will- परमेश्वर के सिंहासन की ओर He से वो will make बढ़ता your है heart his throne. और वो आपके हृदय को उस अपना सिंहासन बनाता You है। know what will flow out of your क्या आप throne? जानते हो कि आपके हृदय से क्या You know बहेगा? what will flow out of your heart? आपके हृदय से क्या बहने लगेगा? Rivers of living water. और जीवन जल की नदियां। Because क्योंकि your heart became his throne. क्योंकि आपका हृदय उसका सिंहासन बन जाता Let's है। make Jesus the king हम of यीशु our hearts. अपने हृदय के How many want to be an Aksa? कितने लोग अक्सा बनना I चाहेंगे? want the springs, Lord. और मैं उस सोते को चाहती हूँ Out प्रभु। of your belly. आपके पेट से Put your hand on your belly. अपने पेट पर हाथ रखे। I know we can fill it with food. हम उसे भोजन से भर सकते हैं But the belly is also in Hebrew, spirit. और लेकिन ये जो शब्द इब्रानी भाषा में आत्मा होती है Rivers of water will flow. और जीवन के जल What बहेंगे। is this rivers of water? ये नदियां पानी के क्या है? His word, उसका वचन, His spirit. उसकी आत्मा And wherever the river goes, और जहाँ कहीं भी नदी बहता Holy है Spirit will take you पवित्र आत्मा आपको ले at the चलेगा right time, सही समय in the पर right place, सही दिशा with में the right person. और सही व्यक्ति के पास Because then you're not in control. क्योंकि फिर आप नियंत्रण में नहीं हो He will guide you. वो आपको मार्गदर्शन देगा। Have you seen a river? क्या आपने एक नदी को देखा How है? beautiful, no? कितना सुंदर होता The है river washes the dirt. वो नदी वहां से जो धूल मिट्टी होती है मिटा देता है The river takes the person from one place to the other place. एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसे ले चलता है And wherever there is the river, there are people. तो जहां कहीं भी वो नदियां होती हैं वहां लोग भी होते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा out of your bellies, तुम्हारे पेट से say out of my belly, और कहे मेरे पेट के will अंदरूनी flow जगह rivers से और ये नदियां बहेगी of living water. जीवन के जल बहेगी। So when I go to Andheri, the rivers will flow. तो जब मैं अंधेरी की तरफ बढ़ती हूँ तो ये नदियां बहेगी। When I go to Bandra, the rivers will जब मैं flow. बैंड्रा की तरफ बढ़ती हूँ तो नदियां ये बहेगी। When I go to Grand Road, the rivers जब will मैं ग्रैंड रोड flow. जाती हूँ तो ये नदियां बहेगी। When two rivers meet, the rivers will flow. और जब दो नदियां साथ मिलते हैं वो नदियां और ताकत से बढ़ती How do I है। become thirsty? और कैसे मैं प्यासी बनूं? When I drink, then I want to drink some more. जब मैं पीती हूँ तो मुझे और पीने की अभिलाषा होती Have है। you seen addicts? क्या आपने नशे करने वाले लोगों को देखा When they है? drink, they want to drink more. वो जब खुद दारू पीते हैं तो उन्हें और पीने की आशा When you होती है। drink of Jesus' word, you want to drink more. जब आप यीशु के वचन से पीते हो तो आपको और पीने की अभिलाषा होती है। Do you notice salt makes you thirsty? क्या आप जाते हो, क्या आप देखते हो नमक जो Yes. है वो आपको आपकी प्यास
बढ़ाती है। And you are the salt of the earth. और आप इस पृथ्वी के नमक हो। So when you hang around with believers, you'll become thirsty. तो जब आप विश्वासी जन के साथ आप घुल मिलते हो तो अब आप और प्यासे बनते हो। If Monday to Saturday your friends are those, चल इधर जाएंगे, चल उधर जाएंगे, your thirst will not, you won't become thirsty. अगर सोमवार से रविवार आप पूरे दिन आप किसी अन्य लोगों के साथ हो और इधर उधर जो कहेंगे इधर चलते हैं उधर चलते हैं तो आपके जीवन में कोई प्यास बचेगी ही नहीं। But if your company is those who are thirsty, लेकिन आपकी संगति में ऐसे लोग हैं जो प्यासे हैं, you'll become thirsty. तो आप भी प्यासे बनते हो। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।